तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहानी का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये कहानी डालिया एकेडमी, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है, उसकी है। इस एकेडमी में दो राइवल कंट्री के स्टूडेंट एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक का नाम है नेशन ऑफ तोवा और दूसरा का नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेस्ट। और दोनों कंट्री के स्टूडेंट अलग अलग डॉर्मेट्री में रहते हैं। नेशन ऑफ तोवा के स्टूडेंट व्हाइट कैट नाम के डॉर्मेट्री में रहते हैं, जिसका लीडर का नाम पर्सिया जूलियट है। और प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेस्ट के स्टूडेंट ब्लैक डॉग नाम के डॉर्मेट्री में रहते हैं, जिसका लीडर है इनुजुका रोमियो। चूँकि वो दोनों एक राइवल कंट्री होते हैं, इसलिए दोनों डॉर्म के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े चलता ही रहता है। और ब्लैक डॉग का लीडर व्हाइट कैट के लीडर को बचपन से प्यार करता है, इसलिए जब भी उनके बीच में कोई भी फाइट होता है, इनुजुका व्हाइट कैट के लीडर पर्सिया से ही फाइट करता है। और वो सिर्फ दिखावा करता है, कभी भी असली में फाइट नहीं करता है, क्योंकि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन पर्सिया हमेशा यही सोचते रहती है कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए वो मुझे कमज़ोर समझकर मुझसे सीरियस होकर कभी फाइट करता ही नहीं है। वो हमेशा मुझे बेवकूफ़ बनाते रहता है। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब कहानी की शुरुआत में भी ब्लैक डॉग और व्हाइट कैट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी इनुजुका की दोस्त आकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि वो उसके लीडर को अकेले ही हराएगा, इसलिए उसके रास्ते में कोई भी ना आए। और वहीं दूसरी तरफ पर्सिया का आशिक, जिसका नाम स्कॉट है, वो उससे कहता है कि इनुजुका को आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी इनुजुका उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, तो मर ना। और उसके बाद वो उसे उठाकर पटकने ही वाला होता है कि पर्सिया उसे हंटर से मारते हुए कहती है, मुझे किसी भी तरीके का कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर व्हाइट कैट की परफेक्ट आकर उनके झगड़े को बंद करवाती है, इसलिए सब लोग जाने लगते हैं। और स्कॉट इनुजुका को ये बोलते हुए जाता है, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। इसके बाद ब्लैक डॉग के क्लासेस को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं आते तो हम लोग जरूर जीत जाते हैं। और वो उनके लीडर पर्सिया को हराने के लिए इनुजुका पर बिलीव करते हैं कि वो उसे जरूर हरा देगा, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। इसलिए उसकी दोस्त हासुकी इनुजुका से कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें कंफर्ट करूं? ये सुनकर क्लास के बाकी के लड़के को उससे जलन होने लगती है। तभी हासुकी कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है, जिसे उसके जाने के बाद वो नोटिस करती है। वहीं दूसरी तरफ इनुजुका अपना गुस्सा निकालते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों बचपन से ही लड़ रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, यहाँ तक कि अभी भी लड़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ। इसलिए आज के फाइट में जब स्कॉट पर्सिया से कहा था कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है, ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है, क्योंकि वो बचपन से उससे वो बात कहना चाहता था, लेकिन स्कॉट बड़े ही आसानी से कह देता है। इसलिए वो अपना गुस्सा पोल पर निकाल रहा होता है। और अब वो इस फालतू का फाइट से थक चुका होता है, इसलिए अब वो बस डायरेक्ट कन्फेस करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि अगर वो फेल हो गया तो वो कभी भी किसी को अपना शक्ल नहीं दिखा पाएगा। इसके बाद व्हाइट कैट के जिम को दिखाते हैं, जहाँ पर पर्सिया अपने क्लासमेट के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा देती है। और तभी स्कॉट उससे अपना टॉवल देता है और कहता है कि आप तो लड़कों को भी हराने लगे हैं। पर्सिया कहती है, ये तो कुछ नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ को एम कर रही हूँ ताकि मैं दुनिया को बदल सकूँ। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ मुझे भी हंसी आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे अंडरएस्टिमेट ना करे, लेकिन वो इनुजुका का बच्चा हमेशा होल्ड बैक करते रहता है, कभी भी मुझसे अच्छे से फाइट नहीं करता है, वो मुझे हमेशा बेवकूफ़ बनाते रहता है। और गुस्से में उसका टॉवल फाड़ते हुए कहती है कि मैं कभी भी इनुजुका को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और ये सब इनुजुका देख रहा होता है। वो क्या बोली होती है वो तो वो सुन नहीं पाया होता है, लेकिन वो समझ गया होता है कि उसी के कारण उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो रहा है। इसलिए वो अपना सर पटकते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चांस भी है, अपने दुश्मनों के साथ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तभी वो देखता है कि ब्लैक डॉगी के एलिमेंट्री स्कूलर को व्हाइट कैट वाले पकड़कर पर्सिया के पास लेकर जा रहे होते हैं। इसलिए इनुजुका देखने जाने लगता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन वो पर्सिया को देखकर वहाँ जाता ही नहीं है और छुपकर देखने लगता है। व्हाइट कैट वाले उन्हें इसलिए पकड़कर लाए होते हैं क्योंकि उन्होंने व्हाइट कैट के गेट पर पेंट कर दिया होता है, इसलिए वो लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए लाए होते हैं। पर्सिया उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि कुछ ब्लैक डॉगी के किड्स हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें कमज़ोर कह रहे थे, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि हम कमज़ोर नहीं है। और ये सब वो बहुत ही चिल्लाकर बोल रहा होता है। इसलिए वो बंदा उस बच्चे को पटकते हुए कहता है कि तुम लेडी पर्सिया से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। अब इनुजुका से रहा नहीं जाता है, इसलिए वो आने लगता है, लेकिन पर्सिया उसे शांत करती है जिसने उसे पटका होता है। और वो उस बच्चे से कहती है कि वो सही थे, तुम कमज़ोर हो, किसी की बुराई करना ताकत नहीं होती है, अभी तुम्हारे दोस्त खतरे में है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो बच्चा भड़क जाता है, इसलिए वो पर्सिया पर अटैक कर देता है। तभी पर्सिया कहती है, देखा तुम कर सकते हो, यही तो ताकत है, चलो अब अपना नाक साफ करो और जाओ यहाँ से, अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं तुम पर रहम नहीं करूँगी। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स चिल्लाने लगते हैं कि आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी पर्सिया उनसे कहती है कि क्या तुम्हें एक बच्चा गुस्सा दिला सकता है, अगर तुम एक व्हाइट कैट हो तो अपनी स्टैंडर्ड ऊंचा रखो। और इनुजुका को पर्सिया की इसी रूप से तो प्यार होता है,
तभी इनुचका नोटिस करता है कि वो सभी लोग उसे ही देख रहे हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इनुचका बताता है कि वो यहाँ लड़ने नहीं आया है। अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ये तो बोल नहीं सकता है कि वो यहाँ पर कन्फेस करने आया है। इसलिए वो ये बोलकर भाग जाता है कि मैं यहाँ पर एक कंप्लेन करने आया था। और इससे पर्सिया का दिमाग और ज़्यादा ख़राब होने लगता है कि वो मुझे फिर से बेवकूफ़ बना गया। वहीं दूसरी तरफ इनुचका भागते हुए बोल रहा होता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और उसे भागते हुए उसके क्लासमेट्स देख लेते हैं। और हमेशा पर्सिया प्रैक्टिस के बाद अकेले ही अपने रूम जाती है और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर ब्लैक डॉगी के कुछ लोग उसे ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने उसके लीडर को ही हरा दिया तो व्हाइट कैट हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि इनुचका के बेकार तरीक़ों से हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। और ये सब वो लोग मास्क पहनकर करने वाले होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो लोग पकड़े जाएं। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि पर्सिया अपने रूम में जा रही होती है, तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने मास्क में छेद करना ही भूल जाते हैं जिससे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। लेकिन पर्सिया उनके आवाज़ से उन्हें पहचान लेती है कि वो लोग ब्लैक डॉगी के टोसा और कोहिसुजी है। अब वो दोनों पकड़े जा चुके होते हैं, इसलिए वो लोग अपना मास्क निकालकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन पर्सिया खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती है और उसे ही एक किक मार देती है। और उसके बाद उनका दूसरा साथी उस पर पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि वो उसे भी एक किक मार देती है। और पर्सिया को लग रहा होता है कि वो लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, बल्कि वो 3 लोग होते हैं। तभी उनका तीसरा साथी आकर उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर देता है। उसका एक साथी उसे पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा उसके मुंह पर टेप लगा देता है। और तीसरा साथी कहता है कि हमें सिर्फ जीतने से मतलब है, फिर चाहे तरीका जो भी हो। ये बोलकर वो उसका शर्ट काट देता है और कहता है कि तुम एक लड़की होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन अब क्या हुआ। तभी वहाँ पर इनुचका आकर उसे बचा लेता है, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने पर्सिया को क्यों बचाया। एक बंदा कहता है शायद वो हमारा क्रेडिट खाना चाहता है। तभी वहाँ पर व्हाइट कैट की कुछ लड़कियाँ आ जाती है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं इनुचका को दिखाते हैं जो कि गलती से पर्सिया के ऊपर ही गिर गया होता है, इसलिए जल्दी से उठकर पीछे हटता है। और तभी पर्सिया उठकर उससे दूर भागने लगती है और ये देखकर इनुचका समझ जाता है कि शायद उसे लग रहा है कि मैंने ही उस पर अटैक किया था और वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर भी करना चाहता था। लेकिन तब तक वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और इनुचका बेचारा सोच रहा होता है कि मेरा जो आखिरी चांस था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद वो अपने डोर्म में जाता है जहाँ पर वो लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो लोग उससे पूछने लगते हैं तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर तुमने आज किया क्या है। और इसके बारे में बात करने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन इनुचका बात करने के बजाय उन तीनों को ही खर्चा पानी दे देता है और उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम गधों के कारण ही मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम लोगों का खेल यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और तभी वो अपने मन में कहता है कि वो इसी दीवार के पीछे ही रहती है, लेकिन मेरे अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर पाऊँ। तभी पर्सिया उसे एक लेटर भेजती है जिसमें वो लिखी होती है कि फाउंटेन प्लाजा के पास अकेले ही आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अब ये पढ़कर तो उसकी तो फट जाती है कि अब क्या होगा, लेकिन वो चला जाता है जहाँ पर पर्सिया सोर्स ली हुई होती है और उससे कहती है कि पहले तुम मेरी बात सुनो। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि उस वक्त तुम मुझ पर अटैक कर रहे थे या मुझे बचा रहे थे। अगर अटैक कर रहे थे तो अभी हो जाए, लेकिन अगर बचाने की कोशिश कर रहे थे तो क्यों, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। क्या तुमने मुझ पर तरस खाकर मुझे बचाया था ना। मैं चाहती हूँ कि कोई भी, स्पेशली तुम, मुझे कमज़ोर ना समझो। तुम इसे सेल्फिशनेस कह सकते हो, बट मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे कमज़ोर समझो। ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। इनुचका कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तभी पर्सिया उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमेशा जब भी मुझसे लड़ते हो कभी भी अपने पूरी ताकत से नहीं लड़ते हो, हमेशा फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हो, जिसका सीधा सा मतलब है कि तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, हमेशा मुझे बेवकूफ़ ही बनाते रहते हो। अब इनुचका को समझ में आने लगता है कि पर्सिया ताकतवर बनना चाहती है जिससे वो किसी भी लड़के से हारे नहीं। इंटेलिजेंट चाहिए जिससे बाकी की नोबल फैमिली उसे कम न समझे। इज्जत चाहिए ताकि कोई भी उसका विरोध ना करे। और ये सब उसे बस इस दुनिया का रूल बदलने के लिए चाहिए कि तुम लो क्लास फैमिली से हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। लेकिन इनुचका कभी भी पर्सिया के फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं होता है। वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उसके चक्कर में वो उसे चोट ही पहुँचा रहा होता है। इसलिए वो अपना पूरा हिम्मत जुटाकर कहता है तो ठीक है, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम चाहती थी ना मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं, तो आ जाओ। इसलिए पर्सिया उसे एक तलवार दे देती है और कहती है कि अपनी पूरी ताकत दिखाओ। अब वो दोनों डुएल करने वाले होते हैं और इनुचका अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी मतलबी बिहेवियर के कारण ही उसे इतना ज़्यादा चोट पहुंचा है, इसलिए इस बार मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। अब वो दोनों फाइट करने के लिए बढ़ने लगते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस एक स्ट्राइक में अपना पूरा ताकत लगा दूंगा। और ये बोलकर वो उसके शॉट को जोर से हिट करने के बाद ये बोल देता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे डेट करो।
ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और इनुचका कहता है कि लो, मैंने अपनी पूरी ताकत दिखा दिया। ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं और वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद वो लोग फिर से फाइट करने लगते हैं और लड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे ऐसा मजाक कर सकता हूँ? मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी भी तुमसे पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आज तुम्हें उन लोगों से बचाया था। मैंने कभी भी तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं किया है और ना ही तुम्हें कमजोर समझा है। तुमने कभी ये नोटिस क्यों नहीं किया? पर्सिया कहती है, कैसे नोटिस करती, आखिर हम दुश्मन जो थे। इनुचका कहता है, इसलिए तो मैं कभी कुछ कहता नहीं था और मैंने कितनी बार ये सोचा था कि काश हम दोनों एक ही देश से होते। पहले मुझे लगा था कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो हम मिलकर इस दुनिया का रूल को बदल सकते हैं। और इस बात का पर्सिया पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा होता है, इसलिए वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं और कुछ देर बाद वो उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम इतनी देर से कुछ भी कहे जा रहे हो, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम अकेले ही इतना एम्बिशियस चीज नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, बट पहले तुम्हें मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि तुम सच में ये कर सकते हो। इनुचका उसे एक बार और बोलने के लिए बोलता है और वो एक बार और बोलने के बाद कहती है कि मुझसे ये बार बार मत बुलवाओ। ये सुनकर इनुचका बहुत ही रोने लगता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ये कहोगी, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। पर्सिया कहती है, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और पर्सिया उससे उनका ये रिलेशनशिप अब्सोल्यूट सीक्रेट रखने के लिए कहती है और इसी तरह उनका ये सीक्रेट लव स्टार्ट हो जाता है। और इसके अगले दिन इनुचका उसके साथ स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ यही कहती है कि मुझसे बात मत करो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये कैसा रिस्पॉन्स था, कहीं कल मैं सपना तो नहीं देख रहा था ना। तभी ब्लैक डॉग और व्हाइट कैट को आपस में लड़ते देख उसे याद आ जाता है कि वो दोनों तो दुश्मन है, इसलिए वो सबके सामने उससे बात करने से मना कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।